आज हम लोग चैप्टर 7 का नया टॉपिक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि जब प्रोग्राम बनाने से पहले जिस प्रकार एल्गोरिदम लिखते हैं उसी प्रकार प्रोग्राम बनाने से पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। दुनिया के सारे इंजीनियर अपने काम को बताने के लिए डायग्राम का प्रयोग करते हैं। सेम उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डायग्राम का प्रयोग करते हैं। यह डायग्राम हर डायग्राम का एक मतलब होता है, हर डायग्राम एक में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं और वो स्पेशल सिंबल्स बताते हैं अलग अलग बात। तो आइए हम समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट एक अपने प्रोग्राम यानी प्रोसेस को बताने का तरीका है डायग्राम या सिंबल की मदद से। तो फ्लो चार्ट किसी प्रक्रिया या प्रोसेस का प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप से प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी ये सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करें, फ्लो चार्ट में प्रक्रिया यानी प्रोसेस के प्रत्येक चरण स्टेप यानी फ्लो चार्ट की बात करें तो उसमें कई स्टेप होते हैं। स्टेप को एक अलग प्रतीक अथवा चिन्ह सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं और सिंबल बने होते हैं, जैसे स्टार्ट का सिंबल अलग, डिसीजन का सिंबल अलग। ठीक, तो प्रत्येक प्रक्रिया के चरणों यानी प्रोसेस का संक्षिप्त विवरण समरी होता है। अब फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट प्रतीकों यानी फ्लो चार्ट सिंबल्स को प्रक्रिया प्रोसेस में दिशा यानी डायरेक्शन दिखाने वाले तीरों द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें डायग्राम बने होते हैं, ठीक है, तो इसमें तीर होते मतलब एरो बने होते हैं। एरो की मदद से हम दिखा सकते हैं कि वो हमारा फ्लो चार्ट फ्लो किस तरफ जा रहा है। आगे बात करें, फ्लो चार्ट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, यानी ऐसा नहीं है कि फ्लो चार्ट का प्रयोग कोई एक क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में किया जाता है। एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस या प्रोग्राम के विश्लेषण में, यानी अगर हमें प्रोग्राम का विश्लेषण करना है, उसका डिजाइन करना है, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन करना है या मैनेजमेंट करना है, यानी डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, मैनेजमेंट, हर फील्ड में हम फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट है क्या, जैसे बताया, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। भाई ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए से बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके द्वारा समस्या प्रॉब्लम के समाधान मॉडल यानी सॉल्यूशन मॉडल को दर्शाता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको हम किस प्रकार हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम की मदद से कोई चीज बताते हैं, तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट। आगे देखते हैं, फ्लो चार्ट के प्रतीक यानी किस सिंबल से क्या होगा, इस बात को हम समझते हैं। फ्लो चार्ट के अलग अलग आकार शेप्स होते हैं, यानी भाई सिंबल्स अलग अलग होंगे तभी तो उनका अलग अलग काम होगा। जैसे गोल सिरे यानी राउंडेड एंड वाले प्रतीक सिंबल, अगर राउंडेड एंड की बात करें उस सिंबल को यूज किया था प्रोसेस की शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट। अगर हम प्रोसेस के शुरुआती बिंदु और एंड पॉइंट की बात करें तो उसके लिए हम राउंडेड एंड सिंबल का प्रयोग करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तथा आंतरिक चरणों, अगर इंटरनल स्टेप की बात करें तो इंटरनल स्टेप के लिए हम आयताकार बॉक्स मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट के प्रतीक या सिंबल का विशिष्ट अर्थ होता है, बिल्कुल सही, यानी जो उसमें सिंबल्स हम यूज करते हैं हर सिंबल का अपना अलग अलग मतलब होता है, अपना अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर हम टर्मिनेटर की बात करें, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका प्रयोग हम फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों के लिए करते हैं। तो टर्मिनेटर का प्रतीक कहां करते हैं, किसी प्रक्रिया के शुरुआती स्टार्टिंग और अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट का को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अगर हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, प्रोसेस को बताने के लिए। हमने बताया था कि प्रोसेस को अगर हमें बताना है तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का प्रयोग करेंगे। आगे जैसा इसमें बताया, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी आयताकार बॉक्स किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के संचालन ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर हम किस का प्रयोग करें, इस डायग्राम का प्रयोग हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालना है तो यह प्रक्रिया प्रोसेस के प्रिंट आउट का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक दस्तावेज या रिपोर्ट, ये कोई रिपोर्ट की बात करें, कोई डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम इस डायग्राम का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं निर्णय, डिसीजन। अगर हमें डिसीजन लेना, जैसे हमने कहा कि इफ
A इज ग्रेटर देन B, कि A जो है B से बड़ा हो। तो अगर ट्रू हो, यस हो, तो आपका मैसेज कुछ और आ जाए कि A इज ग्रेटर देन B, और अगर नो हो तो ये आ जाए कि B इज ग्रेटर देन A। तो ये डिसीजन बॉक्स की मदद से हम इस बात का देखते हैं कि डिसीजन कहां जाना है। अगर यस होगा तो क्या होगा, नो होगा तो क्या होगा। तो नो होगा तो क्या होगा, डायमंड प्रतीक किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस में लिए जाने वाले निर्णय, डिसीजन का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायमंड बॉक्स, ठीक है। निर्णय लिए जाना रिप्रेजेंट करता है। इस प्रतीक सिंबल से निकलने वाली रेखाएं, जैसे ये मैंने 2 रेखाएं निकाल ली, रेखाएं ये बताता है कि प्रोसेस में आगे की संभावना क्या है, प्रोसेस में आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, इस चीज को वह प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे डेटा की बात करते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो यह सिंबल प्रोसेस में प्रवेश करना, बाहर, यानी कोई डेटा इनपुट करना है। हमने कहा कि ए लेना है, बी लेना है, या जब आउटपुट की बात करें तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया था। इनपुट के लिए भी यूज करते हैं और हमारा आउटपुट के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं, इस सिंबल का। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए एक सिंबल, सेम उसी प्रकार इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए भी हम इसी सिंबल का प्रयोग करते हैं। देरी, अगर हमें फ्लो चार्ट में बताना है कि कुछ प्रोसेस है जो देर में होगा, तो देरी के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस सिंबल से क्या होगा, यह प्रक्रिया को पूरी होने में जो देरी लगेगी या उत्पन्न रुकावट होगी उसको प्रदर्शित करता है। आगे रेखाएं, रेखाएं तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये डायरेक्शन का काम करती है। तो रेखाएं किसी प्रोसेस के सीक्वेंस या डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करती है कि अब भाई अब इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, इस प्रोसेस के बाद क्या होगा। तो फ्लो चार्ट जटिल प्रोसेस को हल करने में मदद करता है, यानी कोई जटिल प्रोसेस को समझने में, हल करने में मदद करता है। और यह न्यू प्रोसेस की बनावट, कोई नया प्रोसेस बनाना है उसकी डिजाइन में आधार के रूप में कार्य करता है। यानी आपको कोई प्रोसेस को समझना है या कोई नया डिजाइन बनाना है, उसमें आपका फ्लो चार्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब फ्लो चार्ट के टाइप की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होता है। तो फ्लो चार्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्रोसेस फ्लो चार्ट, नाम ही बता रहा है प्रोसेस फ्लो चार्ट मतलब प्रोसेस के बारे में बताएगा। दूसरा है डेटा फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो चार्ट डेटा कहां फ्लो होगा इसके बारे में बताएगा। तीसरा है व्यापारिक प्रक्रिया मॉडलिंग आरेख, मतलब बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, कोई बिजनेस में किस प्रकार वर्क किया जाएगा, काम किया जाएगा, उसको हम बताएंगे बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम के द्वारा। अब आइए हम समझते हैं, पहला समझते हैं प्रक्रिया फ्लो चार्ट। सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्रिया फ्लो चार्ट। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम प्रोसेस को डिपिक्ट करते हैं, उसको बताते हैं। यह एक आरेख डायग्राम है, बिल्कुल सही, फ्लो चार्ट तो डायग्राम है ही है, जो किसी उत्पाद या सेवा, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, कोई आप प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहते हैं, या सेवा के निर्माण में गतिविधि एक्टिविटीज, अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, ठीक है, उसके बारे में समग्र होल फ्लो चार्ट का चित्रण या विश्लेषण करते हैं। जैसे हम बताया कि जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, चाय बनाना। तो चाय बनाना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसको समझाने के लिए हमें क्या बनाना है, भाई चाय बनाने के लिए हमें पानी लेना होगा, ठीक है। पानी लिया, पानी को हमने गैस पे रखा, ठीक, पानी को थोड़ी देर खौलाया, उसमें फिर क्या किया, उसमें चाय की पत्ती डाली, फिर क्या किया, फिर चीनी डाली, फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, उसको, अब 2 तरीके, उसमें कुछ लोग दूध पहले डाल लेते हैं या बाद में डाल लेते हैं। अब ये कंडीशन है कि वो कैसा करते हैं, ठीक है, या तो छान लिया, अब दूध मिलाना चाहें तो दूध मिला सकते हैं, या बहुत लोग नींबू की चाय पीते हैं तो चाय बनाने के बाद नींबू डालें। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, चाय बनाना एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। लेकिन कुछ स्टेप्स जो है कॉमन होंगे कि भाई पानी तो खौलाया ही जाएगा, चीनी चाय की पत्ती तो डाली ही जाएगी, हो सकता है कि चीनी वो कुछ लोग बाहर से डालें या न डालें। तो ये क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस समझाने के लिए हम फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल काम है, मैकेनिकल काम है, वो हम किस प्रकार करेंगे, तो डायग्राम से, कोई नया यूजर आता है उस डायग्राम से उस बात को समझ सकता है।
तो इसका प्रयोग इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। रासायनिक उद्योग में किस प्रकार से काम होगा, मतलब देखो कई बार क्या होता है कि पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है और काफ़ी जटिल हो जाता है। तो जो इंजीनियर है, मैं आपको बता दूं, डायग्राम इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर ज़्यादा लिखता नहीं, वो डायग्राम बनाता है। अगर कोई सिविल का इंजीनियर आप देखेंगे तो घर बनाने से पहले वो मैप बनाता है, नक्शा बनाता है। इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर भी पहले डिजाइन क्रिएट कर लेता है। सिविल का मतलब हर इंजीनियर की जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज द डायग्राम। डायग्राम को हम बोल सकते हैं कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। सेम का जिस प्रकार उसी प्रकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी लैंग्वेज है, ठीक। तो जहां पर प्रमुख घटकों के बीच में संबंधों की चित्रण की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग निम्न कार्यों या संयंत्रों प्लांट्स में किया जाता है। कोई प्लांट बनाना है, उसमें कुछ काम करना है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तेल अथवा पेट्रोलियम शोधन में जैसे कि ऑयल या पेट्रोलियम रिफाइनरी में किस प्रकार काम होगा उसके बारे में बताया जाएगा। प्राकृतिक गैस प्रणाली के बारे में बताएंगे, वहां बताया जाएगा। हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी में इसका यूज करेंगे। पाइपिंग और सिंचाई प्रणाली यानी पाइपिंग एंड इरिगेशन सिस्टम में करेंगे। विद्युत ऊर्जा एवं संयंत्र में, यानी लगभग कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां इसका प्रयोग न होता हो। आगे दूसरा बात करते हैं, डेटा फ्लो चार्ट ये क्या है? यह डेटा फ्लो, अगर डेटा फ्लो चार्ट की हम बात करें तो यह संरचनात्मक विश्लेषण यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब हम एनालिसिस करेंगे लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कि मुख्य उपकरणों टूल्स द्वारा डेटा को संसाधित प्रोसेस करने के तरीकों वे को दर्शाता है। ये क्या करता है? उसको प्रदर्शित करता है, किस प्रकार वो काम करेगा, ये पूरी की पूरी बात बताता है, ठीक। तो फ्लो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है। अब समझते हैं, जैसे देखिए यहां पर अब एक्सटर्नल एंटिटी किसी भी जगह कुछ देखिए दो प्रकार की एंटिटी, कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई एंट्री की जरूरत है। जैसे ये एक्सटर्नल एंट्री, बाहर से प्रोसेस में बाहर से प्रयोग होगा। अब बाहर में प्रोसेस कोई भी हो सकता है, लेकिन मानते हैं पहला प्रोसेस ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, फिर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एंटिटी होती है। ये क्या हमने क्रम बताया? तो यहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया जा रहा कि भाई कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी प्रोसेस है, तो किस प्रकार वह एक के बाद एक होगा और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसी को यहाँ पर पर्टिकुलर बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि इसका प्रयोग निम्न कार्यों में होता है। कौन कौन से कार्य? डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में हर जगह जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो डेटा का मैनेजमेंट है। दूसरा मॉडलिंग प्रक्रिया यानी मॉडलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तीसरा सिस्टम का अवलोकन एंड ए ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापार प्रक्रिया मॉडलिंग आरेख यानी बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। बिजनेस किस प्रकार काम करेगा इस बात को हम समझते हैं। तो कार्य प्रवाह की बात करें, कार्य प्रवाह यानी वर्क फ्लो में व्यवसायिक प्रक्रियाओं यानी बिजनेस प्रोसेस को निर्दिष्ट करने के लिए, बताने के लिए चित्रमय प्रतिनिधि यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग, यानी अगर हम व्यापार में बिजनेस में किस प्रकार काम होगा उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो यह स्पेसिफाई करते हैं, तो वो आपका एक तरह से ग्राफिकल मॉडल बनाने में सहायक होता है। अब हम बात करें इसका प्रयोग निम्न कार्यों में किया था। किन कार्यों में किया था उसकी बात समझते हैं। तो जैसे व्यावसायिक प्रक्रियाओं को विश्लेषणात्मक प्रतिनिधित्व यानी अगर हम बिजनेस का एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। किसी संगठन की व्यावसायिक प्रक्रिया, कोई संगठन है उसको समझना, उसको व्याख्यात करना, उसका इलस्ट्रेशन करना है, उसमें यूज कर सकते हैं। प्रक्रिया में सुधार, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है, कोई प्रोसेस उसका इंप्रूवमेंट करना है, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।